नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हर उस भारतीय के लिए जरूरी है जिसका खाता पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में है, या फिर जो पीएनबी में अपना खाता खोलने की सोच रहा है। क्योंकि दोस्तों 2025 के एंड में पीएनबी ने ऐसे 11 बड़े नियम लागू कर दिए हैं जो आपके सेविंग अकाउंट से लेकर एटीएम, यूपीआई, ईएमआई, यहाँ तक कि आपकी ब्याज दरों और कैशबैक तक सब कुछ बदलने वाले हैं। और अगर आपने ये नियम नहीं समझे तो आपको फालतू चार्जेस, ईएमआई कटने में धोखा या खाते के इनएक्टिव होने जैसी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपने यह वीडियो एंड तक देख ली तो आप न केवल चार्जेस बचाएंगे बल्कि 2025 के एंड में पीएनबी के नए फायदों का सबसे ज्यादा लाभ भी उठाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्या दोस्तों पीएनबी में 2025 के एंड में ग्राहक खुश होने वाले हैं या फिर परेशान होने वाले हैं? इसका जवाब आपको इस वीडियो के आखिर में मिलेगा, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। देखो, पहला नियम है सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट का बड़ा बदलाव। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट बदल दी है। पहले सबको एक ही दर मिलती थी, लेकिन अब ब्याज दर आपके अकाउंट में कितना पैसा है उस पर निर्भर करेगी। 10 लाख तक बैलेंस पर 2.80 का ब्याज मिलेगा। 10 लाख से ऊपर 3.25% का ब्याज मिलेगा। मतलब पीएनबी अब बड़े बैलेंस वालों को ज्यादा पैसे दे रहा है और छोटे बैलेंस वालों को स्टैंडर्ड रेट दे रहा है। अगर आप सोचते हैं कि आपका बैलेंस हमेशा कम रहता है तो यह बदलाव आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर आप बीच बीच में बड़ी रकम खाते में रखते हो तो आपको पहले से कहीं ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पीएनबी इंटरेस्ट बढ़ाकर कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहता है? जी हाँ, बैंक अब यही चाह रहा है कि लोग ज्यादा पैसा सेविंग अकाउंट में रखें। दूसरा नियम, मिनिमम बैलेंस में बड़ी राहत। दोस्तों, यह नियम मिडिल क्लास और छोटे शहर वालों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने इसे काफी कम कर दिया है। अब आपको मिनिमम बैलेंस इतना रखना होगा। देखो, मेट्रो और अर्बन शाखाओं में आपको 2000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। सेमी अर्बन में आपको 1000 रुपये रखने पड़ सकते हैं और ग्रामीण इलाकों में अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको 500 रुपये रखने पड़ेंगे। और अगर 3 महीने लगातार बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ तो अब बैंक सिर्फ 50 से 150 तक का ही चार्ज वसूल करेगा। पहले यह चार्ज 300 रुपये से 400 रुपये तक भी पहुंच जाता था। अब पीएनबी ने कस्टमर को राहत दी है। तो यह बदलाव क्यों आया? क्योंकि दोस्तों आरबीआई लगातार बैंकों को निर्देश देता है कि पेनल्टी को ग्राहक फ्रेंडली बनाओ। तीसरा नियम है एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट बदली। अब हर पीएनबी ग्राहक को हर महीने मिलेगी मेट्रो सिटी में 5 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन, बाकी शहरों में 7 फ्री ट्रांजैक्शन, और उसके बाद चार्ज लगेंगे। जैसे कैश निकाला तो 18 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, बैलेंस चेक किया तो 8 रुपये लगेंगे। पहले यह शुल्क दोस्तों 21 रुपये होता था, यानी पीएनबी ने चार्ज भी कम कर दिया है। अब आप सोचिए कि डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है तो लोग एटीएम का कम इस्तेमाल करते हैं, तो यह बदलाव ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद है। चौथा नियम है दोस्तों यूपीआई, एनईएफटी और आरटीजीएस को लेकर। बहुत लोग डर रहे थे कि यूपीआई पर चार्ज लगेगा, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने साफ कर दिया कि यूपीआई फ्री है, आईएमपीएस भी फ्री है, एनईएफटी भी फ्री है और आरटीजीएस भी फ्री है। यानी आपको किसी भी बैंक ऐप, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि से फ्री में पैसे भेज सकते हैं। बहुत से लोगों ने पूछा है कि आगे चलकर यूपीआई पर चार्ज लगेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा फिलहाल कोई भी योजना नहीं है। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार रिटेल कस्टमर कंप्लीटली फ्री है। पांचवा नियम है दोस्तों सीनियर सिटीजन और वुमेन को वीआईपी ट्रीटमेंट। पंजाब नेशनल बैंक ने सीनियर सिटीजन और महिलाओं को 2025 के एंड में एक्स्ट्रा फायदे देने का ऐलान किया है। सीनियर सिटीजन को 0.75% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, वहीं वुमेन को 0.25% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। साथ ही फ्री डेबिट कार्ड भी मिलेगा, फ्री एसएमएस अलर्ट और प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट। मतलब अब पीएनबी चाहता है कि वुमेन और सीनियर लोग पीएनबी में अकाउंट रखे। छठा नियम है ऑटो डेबिट और ईएमआई कटने का नया रूल। अब यह रूल दोस्तों बहुत काम का है। पहले ऐसा होता था कि ईएमआई अचानक कट जाती थी, बहुत बार लोगों को पता भी नहीं चलता था। लेकिन अब पीएनबी हर ईएमआई कटने से 24 घंटे पहले आपको एसएमएस या अलर्ट भेजेगा, ईमेल भेजेगा। और सबसे खास बात, आप इस ट्रांजैक्शन को स्टॉप कर सकते हो। मतलब ईएमआई पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। और यह रूल खासकर उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनके खाते में बैलेंस कम रहता है। सातवां नियम देखो दोस्तों, सातवां नियम है पीएनबी शील्ड 2.0। नई सिक्योरिटी और ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ गया है, इसलिए पीएनबी ने अपनी डिजिटल बैंकिंग को और मजबूत बनाया है। अब जब आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे, मोबाइल ऐप खोलेंगे, मनी ट्रांसफर करेंगे तो आपको फेस आईडी, फिंगरप्रिंट और ओटीपी जैसे मल्टी लेयर सिक्योरिटी मिलेगी। तो यह दोस्तों फ्रॉड स्टार्स को रोकने का अच्छा तरीका है। अगला नियम है दोस्तों डेबिट कार्ड पर नए रूल्स लागू किए गए हैं। अब नया डेबिट कार्ड रुपए और वीजा दोनों वर्जन में मिलेगा। आपको जो पसंद आए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। साथ ही कॉन्टैक्टलेस लिमिट 5000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है।
अब कार्ड टैप करके ज्यादा अमाउंट का भुगतान भी तुरंत हो जाएगा। नौवां नियम है दोस्तों डोरमेट अकाउंट को लेकर। अगर 12 महीने तक खाते में कोई लेन देन नहीं किया तो खाता डोरमेट माना जाएगा। लेकिन अब पीएनबी ग्राहकों को 90 दिन पहले अलर्ट भेजेगा, आपका खाता इनएक्टिव होने वाला है, कोई एक्टिविटी करो। यह बहुत जरूरी रूल है दोस्तों, खासकर एनआरआई और बुजुर्गों के लिए। अगला नियम है दोस्तों वन व्यू अकाउंट सिस्टम। एक ऐप में सभी बैंक। 2025 के एंड में पीएनबी ने नया डिजिटल फीचर लॉन्च किया है, वन व्यू अकाउंट सिस्टम। इससे आप पीएनबी ऐप में अपने सभी बैंक अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देख सकते हैं, लोन डिपॉजिट सब ट्रैक कर सकते हैं। यह अकाउंट अग्रेटर फ्रेमवर्क पर आधारित है। भारत डिजिटल बैंकिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए पीएनबी ने भी इसमें कुछ कदम उठाए हैं। और अब दोस्तों सबसे मजेदार नियम, पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल फेस्ट शुरू किया है, जिसमें जो ग्राहक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उन्हें मिलेगा कैशबैक, शॉपिंग वाउचर्स और डेबिट कार्ड ऑप्शन, और वो भी हर महीने। इससे दोस्तों कस्टमर डिजिटल पेमेंट्स अधिक इस्तेमाल करेंगे। तो क्या पीएनबी बेहतर हुआ या खराब? अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, 2025 के एंड में पीएनबी ने कस्टमर्स को फायदा दिया या नुकसान? देखो सबसे पहले तो अब इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, चार्ज कम किए हैं, सिक्योरिटी बढ़ाई है, कैशबैक स्टार्ट किए हैं, ईएमआई कंट्रोल दिया है। कुल मिलाकर पंजाब नेशनल बैंक ने 2025 में कस्टमर के लिए काफी बेहतर हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पीएनबी के ये नए नियम समझ में आ गए होंगे। अगर आप पीएनबी ग्राहक हो तो ये बदलाव आपके बैंकिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करो, और दोस्तों मुझे कमेंट में जो लिखना पीएनबी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।